हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपका यावी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रहे हैं। आज की क्लास आपकी 9 होगी, क्लास 9 होगी और इसमें हम जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चन उठाए, तो इसी को हम स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। और क्वेश्चन नंबर 1 हम अपना पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि दुकानदार ए 500 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु 8% और 12% की दो क्रमिक छूट पर देता है। एक अन्य दुकानदार बी उसी अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% की एकल छूट देता है। उनकी विक्रय मूल्य और उनके विक्रय मूल्य में अंतर आपको बताना है। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन पढ़ के आप क्वेश्चन का आंसर दे भी रहे होंगे, निकाल भी रहे होंगे। और फिलहाल आप मेरे साथ निकालिए कि मान लो 500 रुपए की है वही वस्तु। पहले उसने 8% की छूट दी, तो 500 रुपए पर 8% की छूट कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40। क्लियर है? यानी 40 रुपए की छूट हो जाएगी। तो 500 की चीज अगर वो 40% मतलब 8% की छूट पे देता तो कितने रुपए में बेचता? वो बेचता आपकी 500 460 में बेचता। क्लियर है? अब उस पर एक छूट और दे रहा है, कितने की? 12% की। अब 460 का 12% निकालो, तो 460 का अगर 12% निकालोगे तो 460 का 1% कितना होगा? 460 का जो 1% होगा वो 4.6 होगा। 12% निकालने के लिए 12 से गुणा कर देना, तो 12 संग 72 का 2 कैरी 5, 12 चौक 48 और 5 55 हो जाएगा आपको। क्लियर? यानी आपका 55, यानी आपको 55.2, यानी आपको कितने रुपए और डिस्काउंट देना है? 55.2 की छूट और देनी है। यानी आपकी जो कुल मिला के जो वस्तु है ना, 8% और 12% छूट देने के बाद जो वस्तु चली जाएगी वो इतने की चली जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये आंसर नहीं होगा, मैंने लिख दिया है अभी। चलो माइनस करते हैं। 10 में से 2 गया, कितना होगा आपका? 8 हो गया। ये 9, 9 में से 5 आपका 4, इधर कितना बचा आपका? 5 जीरो, और ये आपका 4। यानी जो वस्तु जाएगी आपकी कितने की जाएगी? 404.8 की जाएगी। क्लियर है? चलिए, ये कब जाएगी? जब आप 8% और 12% की छूट दे दोगे। अगला क्या कह रहा है? एक अन्य दुकानदार बी उसी अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% की एकल छूट देता है। यानी 500 रुपए की चीज पर 20% एक छूट दी जाती है, तो 20% की छूट यानी 500 रुपए का 10% कितना होगा? 50। 20% कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब वो 100 रुपए डाउन करके कितने बेच देगा? वो 400 में बेच देगा। यही आपसे पूछा था कि उनके विक्रय मूल्य में अंतर, यानी विक्रय मूल्य में अंतर देख लो कितना है। तो कितना है? 4.8 का है। क्लियर है? 4.8 का ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को इतने रुपए में बेचकर दुकानदार 16% लाभ अर्जित करता है। क्लियर? यदि उसने इसे इतने में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता? 16% का अगर रेशियो निकालोगे तो कितना बनेगा? अभी 4/25। ठीक है, 4/25 यानी 25 की चीज वो 4 प्लस में बेच रहा है, यानी 29 में बेच रहा है। यानी ये क्या है आपका? सीपी और ये क्या है आपका? एसपी। क्वेश्चन के हिसाब से 29 बराबर कितना? इतने बेच रहा है। कितना दिख रहा है आपको? दिख रहा है 100 गुना है। यहाँ पर भी 25 का 100 गुना, यानी आपकी जो वस्तु तैयार हो जाएगी वो कितने की तैयार हो जाएगी? 2500 की। अब अगर आप 2500 की वस्तु 3050 में बेचोगे तो आपको दिख रहा है लाभ कितना होगा? आपको 550 का लाभ हो जाएगा। कितने पर होगा? 2500 पर होगा। क्लियर? परसेंटेज निकालोगे, गुणा 100 करोगे, ये जो जाएगा ये आपका 25, 25 दूनी 50 और फिर 5, 25 दूनी 50, यानी 22% इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पेपर आपका ऐसे ही आना है, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसी हमारे साथ ये क्वेश्चन की सीरीज आप लगाते हो। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर इतने रुपए में बेचा जाता है। 30% की छूट देने पर, 30% की छूट देने पर, यानी छूट किस पर दोगे आप? एमआरपी पे दोगे। तो एमआरपी और एसपी का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। यानी 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10। यानी 10 की चीज आपने 3 छूट में दे दी, कितने में निकल गई आपके साथ की? क्वेश्चन के हिसाब से आप कितने में दे रहे हो? 455 की। कितने में दे रहे हो? 455 की। जरा एक बराबर निकालते हैं। एक बराबर निकालोगे तो 7 छंग 42 और 7 पंजे 35, यानी आप 65 की गुणा लगा दोगे इसके। यानी क्या 650 की आपकी एमआरपी थी, 650 की वस्तु आपने 455 में निकाल दी। आगे क्या? वस्तु का अंकित मूल्य, बस अंकित मूल्य पूछा 650, क्वेश्चन का आंसर ये आपका आ गया। सही, थोड़ा नीचे लगा देने सर, क्वेश्चन का आंसर 650 ही आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन को। एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है और शेष अकुशल है। तो मतलब मान लो कि आपके 100 हैं सारे, 100 में से 75% कुशल हो गए। कुशल को मैं लिख देता हूं भाई, चलो हिंदी में लिख देंगे कुशल। और 25% क्या हो गए? आपके अकुशल। क्लियर है? क्या हो गए? अकुशल।
अब ये कह रहा है 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल, यानी 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक क्या है, स्थायी है। स्थायी यानी परमानेंट जो है, परमानेंट कितने, जो 75 है, यानी जो कुशल है, कुशल का 84% क्या है आपके, स्थायी है, और अकुशल का 28% क्या है आपका, स्थायी है। पूछा क्या है, यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या इतनी दे। अब देखो तुमसे ये जो तुम्हें दे रखा ना, इस वाली लाइन को पकड़ो, यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या आपकी क्या है 150, तो तुम्हें तो अस्थायी पर काम करना है, तो तुम इसे नेगलेक्ट कर दो। मतलब जो कुशल वाले 84% दे रखे हैं, तुम इसे ये सोचो कि कुशल जो है आपके वो 84% है। अ, जो आपके कुशल हैं 75%, उनमें से जो कुशल हैं वो उसमें से जो स्थायी वो 84 है। यानी आपके ये बताओ, कुशल में से आपके स्थायी कितने, पहले ऐसा करो, थोड़ा सा काम है, ये पहले इसे ही समझो कि 84 में जो आपके कुशल है किस में से है, 84 जो आपके स्थायी है वो कुशल में से है। यानी अस्थायी कितने हो गए इसमें, अस्थायी इसकी परसेंटेज निकालो तो अस्थायी आपके हो जाएगा कितना, आपका 100 में से 84 का है कितना आपका, 10 यानी 16, 16% क्या हो गया इसमें आपका, स्थायी हो गया, अस्थायी सॉरी, 16% क्या हो गया, अस्थायी। अब यहां पर भी देख लो, 28% अगर स्थायी है तो इसके अंदर अस्थायी जो है वो कितने हैं, तो आपका हो गया 100 में से आपका 28 जाएगा कितना, 20, यानी 72। क्लियर, 72% क्या हो गया इसमें, अस्थायी। हमें केवल अस्थायी की संख्या पे ही काम करना। अच्छा थोड़ा सा रेशियो यहाँ पे आसान कर लो, इसे थोड़ा 25 से कम 25, चलो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, ठीक। तो इसे थोड़ा आसान करते हैं, 25 से कम 25 यानी 1, 25 तियां और 25 चौका, यानी हमने माना कि टोटल मिला के 4 है, 4 में से 3 कुशल और 1 अकुशल। अब हमें क्या करना, मैंने इसको करा क्यों, मुझे इसमें से निकालने कितने आपके, इसमें से निकालने 16% क्या, अस्थाई। इसमें से अकुशल में से कितने निकालने, 72%, क्या 72% आपके अस्थाई। अब बताओ 3 का 16% निकालना आसान नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से 2 जीरो सब में बढ़ा देता हूँ, ये काम हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए करा मैंने, ठीक। अब बताओ 300 का 16% निकालोगे तो कितना होगा, 16 तियां 48, और 100 का 72% निकालोगे तो होगा 72। बस ये जो संख्या है ना टोटल आपकी, 72 प्लस आपका 48 प्लस 72, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी अस्थायी संख्या निकल जाएगी। तो अस्थायी देखिए कितने निकले, 50 और 7 5 12, यानी 120 यूनिट। 120 यूनिट की वैल्यू जो है किसके बराबर है आपकी, 150 के बराबर है। आपको क्या निकालना है, कुल श्रमिकों की संख्या, वो किसके अनुपात में, 400 के अनुपात में। यानी 400 बराबर निकालोगे तो एक बराबर कितना, 150 बटे 120, एक बराबर हो जाएगा गुणा 400 से मार दो, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही, चलिए थोड़ा आसान करते हैं, ये आपका हो गया 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 100 बार, यानी 500, 5 गुणा 500 यानी 500 क्वेश्चन का आंसर ये आपका आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचे। मतलब कह रहा है कि अगर आपने 100 रुपए की वस्तु 115 में बेची, यानी सीपी है या आपका एसपी है, तो आपको 15% का लाभ हो। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर, 2 गुने का मतलब है पहले आप बेच रहे थे कितना, 15% लाभ लेके 115 में बेच रहे थे, अब 115 में मत बेचो, अब आप 115 का डबल कर दो। तो 115 का डबल 100 का डबल आपका 100 का डबल 200, 15 का डबल आपका 30, यानी 230 में आप इसे बेचोगे। तो उसका लाभ प्रतिशत, अब लाभ प्रतिशत तो सीपी पर ही निकालोगे, बताओ कितना लाभ हो रहा है, 100 पर आपका 130% का लाभ हो रहा है, यानी आंसर आ गया आपका 2, यानी 130। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 21 क्या कह रहा है। ये सॉरी नंबरिंग, ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग है, जहां से मैंने 2021 के पेपर से जो मैंने क्वेश्चन उठाए, नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग है। नंबरिंग अलग अलग इसलिए है क्योंकि पेपर के जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं वो चैप्टर वाइज उठाए हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अच्छा वीडियो पूरी देखो, मैं एक आपको लास्ट में, एक बच्चों को परेशानी होती है क्वेश्चन में, जो आपके चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो चुनाव वाले क्वेश्चन में परेशानी होती है, एक चुनाव वाला क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, जो भी अभी शायद लास्ट में आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 12% हानि पर इतने में बेचा जाता गया, 18% लाभ
प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। यानी ये देख लो कि 100 रुपए की वस्तु थी, 12% लाभ लेके आप कितने बेच रहे थे उसे, 12% हानि लेके आप कितने बेच रहे थे उसे, 12% हानि लेके आप बेचोगे उसे 88 में, ठीक है। और अगर आपको 18% का लाभ प्राप्त करना तो 118 में, क्लियर है। आपको ये जो मूल्य दे रखा है 3520, ये कौन सा दे रखा है, ये हानि वाला दे रखा है, यानी आपको ये बराबर आपको 88 बराबर दे रखा है, ये बराबर आपको निकालना है। अब चाहो तो थोड़ा आसान कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप लिख लो कि 88 बराबर कितना है आपका 3520 है, 118 बराबर निकालोगे तो एक बराबर कितना, इतना अपॉन कितना 88 और गुणा आपका 118, सही है। सही है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। कितने से जाएगा अभी ये, 2 से ले लेते हैं, नहीं 4 से ले लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और आपका 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 22 चौका लगा लो और आपका हाँ 4 दूनी 8, तो 118 की आप 4 से गुणा लो, 8 चौक 32, कहीं 2 दिख रहा है, अच्छा एक जीरो भी है ना, कहीं 2 दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है, ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी पूरा लगाओ, 4 अट्ठे 32 का 2 कैरी आपका 3, 4 एकम 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा 7, 4 एकम 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया, जीरो आप लगा दो, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कलाई घड़ी 15% लाभ पर इतने में बेची गई, लाभ की गणना करें। 15% लाभ पर इतने बेची, 15% का मतलब क्या हो गया, 5 से 15 5 दुनिया, यानी 20 की चीज आप कितने बेच रहे हो, 30 में बेच रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से कितने बेच रहे हो, 2300 में बेच रहे हो, तो 23 बराबर 2300, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। लाभ बता दो कितना है, लाभ तो आपको दिख रहा है 300 है, तो क्वेश्चन का आंसर पहला वाला ही आ गया। अगला करते हैं। एक आयरन का क्रय मूल्य इतना है, इसका अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी तय कीजिए जिस पर 5% छूट देने के बाद भी उसको 90% का लाभ हो। देखो 90% का लाभ, लाभ हमेशा ध्यान रखना सीपी पर होगा, यानी सीपी की चीज आप एसपी बेचोगे, सीपी को आप मतलब क्रय का विक्रय करोगे तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, क्लियर है। तो आपने लाभ कितना लेना है आपको, लाभ लेना है आपको 90%, 90% का फ्रैक्शन 9/10 यानी 10 की चीज आप कितने बेचोगे, 19 में बेचोगे, इतना काम हो गया। अब आपको 5% छूट भी देनी, छूट दोगे किस पे, एमआरपी पे छूट देके आप बेच दोगे, 5% छूट, 5% का फ्रैक्शन कितना होगा भाई, 5% का 5 एकम 5, 5 दूनी हो जाए 1/20 होगा, यानी 20 की चीज आप छूट में बेचोगे, एक छूट में यानी 19 में बेचोगे। इन दोनों कंडीशन में आप देखो आपका क्या कॉमन है, आपका एसपी कॉमन है, तो ये जो एसपी है ना दोनों जगह, ये एसपी आपके बराबर होने चाहिए, तो ये ऑलरेडी आपका बराबर है, बराबर है, हाँ ऑलरेडी बराबर, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब क्या कह रहा है आपको, यदि आयरन का क्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य यानी 10 बराबर आपका 210 दे रखा है, क्लियर। तो आपका क्या बताना है भी इसमें, खुदरा मूल्य बताना है एमआरपी, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, कितना गुना दिख रहा है 21, यानी ये भी 21, यानी आपका गुणा मानोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 420, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अगला देखें। नेक्स्ट है, किसी लेन देन में लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य का 48%, किसी लेन जो लाभ का प्रतिशत है क्रय मूल्य का कितना है 48% है, सही है। 48% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपका, चलिए लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत कह रहा है ना सीपी पर एसपी हो गया अभी फिलहाल, सी 48% का फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना बनेगा आपका 48/100, 4 एकम 4 दूनी 8 और ये आपका 25, यानी 25 की चीज पर आप 12 लाभ ले रहे हो, यानी कितने के निकालोगे 5 6 7 और 37 में निकालोगे, ठीक। 25 की चीज आप कितने में निकालोगे 37 में निकालोगे। बाद में क्या कह रहा है, बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% वृद्धि कर जाए, क्रय मूल्य में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए लेकिन विक्रय मूल्य उतना ही रहता है यानी पूर्ववत रहता है, तो लाभ बताइए। यानी ये जो आपका 25 है ना, 25 में आप कितना बढ़ा दो 20% बढ़ा दो, तो 25 का 20% कितना होगा भाई, 25 का 20% 5 होगा, यानी आपने जो है आपने 30 कर दिया, ठीक। जो आपका क्रय मूल्य है वो आपने 30 कर दिया और बेच उतने में रहे हो, कितने बेच रहे हो 37 में बेच रहे हो। फिर पूछ रहा है क्या भाई, तो लाभ प्रतिशत में कितनी, देखना लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी, कितनी कमी हो जाएगी, अच्छा कितनी कमी हो जाएगी। तो पहले लाभ कितना था भाई, पहले तो लाभ हमें पता है, पहले लाभ 48 था। अच्छा अब देख लो लाभ कितना है, इस समय अगर लाभ की बात करें तो 7/30 है, मतलब 7 का लाभ होगा ना 30 पर, परसेंटेज निकालोगे गुणा 100, ये खत्म करोगे यानी 70/3 करोगे तो आपका कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6
और आपका कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, सॉरी 10, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अच्छा ये 3 आता जाएगा, सही। तो बस इतने को 33.33.33। लेकिन अभी ध्यान रखना ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी, यानी पहले जो लाभ था 48% था, सही है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत भी कर सकते हैं जल्दबाजी में। तो भाई पहले जो लाभ था वो कितना था, 48% था। अब जो लाभ हो गया वो कितना हो गया, 23.33 हो गया। तो कम ही पूछ रहा है ना, तो यानी घटा लो उसे, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 7। 7 तो भी दिख रहा है कई जगह। 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 6, 6 7 दो जगह दिख रहा है पूरा काट के, सी। 7 में से 3 गया कितना आपका, 4, और यहाँ 2, यानी 24.67। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 बेचने पर, यानी सीपी और एसपी, यानी क्रय मूल्य का 11/8, क्रय मूल्य का 11/8, यानी क्रय मूल्य को अगर 8 मान लो तो 8 का 11/8 में बेच रहे हो, यानी चीज को बेच रहे हो 11 में। लाभ परसेंट बता नहीं, लाभ बताओ कितना, 8 की जगह आप 11 में निकाल लो तो लाभ कितना हो गया आपका, 3 का हो गया। कितने पर, 8 पर। परसेंटेज निकालो गुणा 100, यानी 300/8 कर लो। तो 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया 24 और कितना बचा आपका 6, यानी 60 हो जाएगा। 8 8 सत्ते 56, यानी 37 कुछ दिख रहा है बस, नहीं पूरा मतलब 37 में 5 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 24 है, एक व्यापारी 600 में दो वस्तुएं ए और बी खरीदता है। ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर, और यदि पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ अर्जित हो तो वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना हुआ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 2-3 चीजें आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझना। भाई ए वस्तु है, बी वस्तु है। ए वस्तु को उसने कितने में खरीदा, 20% लाभ पर, 20% लाभ, ध्यान देना 20% लाभ, लाभ है इसलिए प्लस लिख दो। और बी को उसने 10% हानि पर, सॉरी लाभ पर बेचा, बी को उसने 10% हानि पर बेचा, यानी 10% हानि का मतलब है आप इसे माइनस में लिखना। अब पूरे लेन देन में जो हो रहा है उसे 8% का लाभ हो रहा है, इसको टांगोगे बीच में, ठीक। अब इस वाले तरीके में ध्यान रखना, इस वाले तरीके में एक चीज ध्यान रखना, एक वैल्यू मिडिल वैल्यू से जो होती है, एक वैल्यू छोटी होती है, एक वैल्यू बड़ी होती है, ठीक। हम मोस्टली अंतर ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना मिडिल वैल्यू, ये जो आपका 8 दिख रहा है ना, 8 से एक वैल्यू छोटी होगी एक बड़ी होगी। अगर 8 ये दोनों, अच्छा ये लाभ है इसलिए प्लस में। अब 20 और 8 दोनों ही प्लस में है, इसलिए आपको यहाँ पे ये तो दिख रहा होगा कि इस पे छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, तो बड़ी कौन सी है इसमें, 20 बड़ी है। तो घटाते हैं ना इसमें, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ये चीज। अगर कभी भी इस तरह का फंडा बने, ए और बी और बीच में वैल्यू सी, तो एलिगेशन वाला तरीके में क्या करते हैं, सी से एक वैल्यू बड़ी होती है, यानी अगर मान लो सी से ए बड़ा है, यानी ए प्लस है, तो ए क्या होगा, छोटा होगा। यानी इसमें अगर अंतर लोगे तो आप क्या लोगे, ए माइनस सी लोगे, क्लियर है। अब अगर वही बात करें, अगर सी से हम ए को बड़ा मानते हैं, सी से ए को बड़ा मानते हैं, तो सी से जो बी है ना वो छोटा होगा, यानी यहाँ पर जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम सी माइनस बी करेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना ये चीज। अब बताओ 20 और 8 में कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, 20 माइनस 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 का मतलब 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इधर आ जाओ, जब हमने इसको बड़ा मान लिया तो इन दोनों में कौन सा बड़ा, ये है, तो इसमें क्या आप करोगे, 8 माइनस ब्रैकेट में -10, यानी आपका हो जाएगा 18, यानी 18:12, यानी 4 किससे ले ले भाई, 6 दूनी और 6 तिया, ठीक, 3:2 आ गया, क्लियर। अब पूछा गया वस्तु ए का क्रय मूल्य, तो ये जो आपका 3:2 निकला, ये 3:2 क्या है आपका, ये 3:2 जो है क्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। अभी विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। फिलहाल आपको पता है कि टोटल हमने 600 रुपए की चीज खरीदी, 3:2 यानी 5 बराबर हम कितना लिख देंगे, 5 बराबर हम लिख देंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू हमारे किसके बराबर है, 600 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारी, 600 बटे 5 की आ जाएगी, घटाओगे तो आपका 12, सही है 120 हो जाएगा। देखो आई थिंक दिख रहा होगा आपको। चलिए अब 3 बराबर बता दो कितना होगा, 3 बराबर 12 3 36, 360 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी
क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ डाल के हटा दिए मैंने ऑप्शन नंबर, फिलहाल आपको ए बी सी करके मान देना। हाँ, अगर यही इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि भाई बताओ ए वस्तु ए का, पूछ सकता है, घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है कि वस्तु ए का क्रय मूल्य मत बताओ, वस्तु ए का विक्रय बता दो, तो आप यहां तक तो पहुंचोगे कि आपको क्रय तो निकालना है, यानी 360 तो निकाल लिया। अब 360 की जो है नहीं, जो वस्तु ए है वो कितने में बेच रहे थे आप, तो जो वस्तु ए है वो भाई बताओ कितने बेच रहे थे, तो वस्तु ए आप बेच रहे थे 360 की, लेकिन 20% लाभ लेके बेचोगे तो बस 360 का 20% लाभ और ऐड कर देना, वो आपका क्या निकल जाएगा, एसपी। पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 22, मतलब 22 नंबर नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है। रीमा ने 10.5% लाभ पर एक सूट बेचा। ठीक,